जय श्री श्याम भक्तों, आज है करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। शाम को 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मोली बांधकर रोली से एक साथिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदियां लगाकर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल भरकर रख लेते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा जल भर के रख लेते हैं। अपने माथे पर रोली से बिंदी लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर साथियां बनाते हैं। फिर हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं और कुछ दाने साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो रात्रि में चांद को अर्घ देने के समय हाथ में लेते हैं। उन्हीं दानों के साथ चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। लोटे का जल सूर्य को देते हैं और जो मिट्टी का करवे में जल होता है उसे शाम को देते हैं, रात को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल भरा हुआ खांड का करवा और रुपया रखकर बायना मिनसकर सासू जी, ये ननद जी या जेठानी को दिया जाता है। जो पानी से हम हाथ फेरते हैं उस पानी को गमले में डाल देते हैं। करवा चौथ का उद्यापन भी होता है। जिस बरस लड़की की शादी होती है उस बरस बहू के मायके से 14 चीनी के करवे, उसमें 5-5 बतासे रुपया रखकर सबको मोली बांधकर रोली से साथिया करके साड़ी, ब्लाउज, पैर पड़ाई के रुपये, 14 ढक्कन वाले बर्तन, 1 लोटे में चावल, दामाद के कपड़े, 1 चीनी का करवा, खांड का करवा जिसे कहते हैं, 1 मिट्टी का करवा अथवा सामर्थ्य अनुसार स्टील या चांदी का करवा, पानी भरकर नाल बांधकर सतियां करके 13 टिक्की करके फल, मिठाई, पूरी, सब्जी, हलवा आदि के साथ विशेष बायना भी आता है। यदि किसी के यहाँ पर ज़्यादा खर्च है तो चीनी के करवे के वह बर्तन 14 जगह दे सकते हैं, 21 भी दे सकते हैं। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खाना खाते हैं और इस व्रत में फलाहार नहीं होता है। अगर कोई गर्भावस्था में है और उससे 9वां महीना लग रहा है और उसे नहीं खा पी सकते हैं तो आप उसे नहीं रहा जाता है खाना पीने बगैर, तो आप उन्हें थोड़ा सा फलाहार दे सकते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसी तबीयत खराब होने से तो अच्छा है आप उन्हें कुछ दे दें। वैसे आजकल शुरू में ही नई बहू बेटियों को कुछ खाने के लिए दे दिया जाता है, जिससे वो आगे उनको खाने की आदत रहती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पहले का जैसा अब शरीर भी नहीं रहा है तो ये चीज़ करवा देते हैं। चौथ माता की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया। भाभियां बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को पहनने के कपड़े निकालो तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की ने के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दी, सबने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल में घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी थी। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसके
उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। उस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवा लो री करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगानी करवा ले ले, ज्यादा भूख लगने वाली तू करवा ले ले। बहू ने आवाज लगाई ए करवे वाली मुझे करवा दे दे। करवा वाली कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवा ले री करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, ज्यादा भूख लगने वाली करवा ले। बहू ने आवाज लगाई ये करवे वाली मुझे भी करवा दे जा। दूसरी करवे वाली बोली मेरी तीसरी बहन आएगी वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन आएगी वो तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उसके करवे मांग लेना। जब तू उससे करवे मांग लेना और तब वह तुझे करवे देकर जाएगी, तब तू उद्यापन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पांव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। तो बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओ। 7वीं बहन बोली तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए वो आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता का कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलता देखकर सासू को जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ सारा खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखना। पहली करवा चौथ को अपने पियर में जाकर व्रत करे। हे चौथ माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना, कहते को सुनते को परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। हे चौथ माता मेरे सुहाग की रक्षा करना। कोई भूल चूक हो गई हो इस कहानी में तो मुझे माफ करना। इस कहानी को जो कहे सुने सुनाए हुंकारा भरे उसकी भी मनोकामना पूरी करना और उनकी स्त्रियों का भी सुहाग अमर करना। इसके बाद विंध्याय जी की कहानी भी कहते हैं। विंध्याय जी की कहानी कहने से ही कहानी पूरी होती है। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी माँ से बोली गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी।
बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी, तुम्हें एक लड्डू पानी मुझे, और इस तरह करते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर पर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूं। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुझे मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? लड़की ने कहा, आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूं। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उस घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटी पर बरसे, वैसे ही कहते सुनते हर किसी पर बरसना। गणेश जी महाराज की जय। कहीं कहीं पर केवल आज के दिन सूरज और चंद्रमा को अर्घ देते समय स्त्रियां हाथ में सोने की अंगूठी लेकर अर्घ देती है और यह दोहा कहती हैं। जब चांद को अर्घ दे और सूरज को अर्घ दे तब ये दोहा बोले, सोने की मुद्रा मोतियन का हार, चंद्र सूरज को अर्घ देती, जियो मेरा वीर भरतार। इस तरह से सोने की अंगूठी हाथ में लेकर के या फिर चांदी की अंगूठी हाथ में लेकर के अर्घ दिया जाता है। खाली हाथ अर्घ नहीं दिया जाता है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आपने जो दाने लिए हैं, लोटे में डाले हैं, उन दानों से अर्घ दे सकते हैं। अगर है तो आप जरूर ये अंगूठी पहने। ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसमें मैंने आपको उद्यापन विधि भी बताई है, पाटे की भी विधि बताई है। जैसे आपके यहाँ पाटा मारते हो आप उस तरह से पाटे में रख ले और उसके बाद कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अर्घ दे। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों।